नमस्कार इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या बहुत स्पीड से बढ़ रही है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि भारत का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म माना जाता है आज की डेट में म्यूचुअल फंड को। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वहाँ से जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो उस प्रॉफिट पर आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा है। 1 लाख रुपए कमाने पर कितना टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख का अगर म्यूचुअल फंड से आपको प्रॉफिट हुआ तो कितना आपको टैक्स देना है, और अगर 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो आपको कितना टैक्स म्यूचुअल फंड में देना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि जो टैक्स हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहला है LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा है STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये भारत सरकार आपसे टैक्स लेती है और सारे भी टैक्स हैं, लेकिन सबसे बड़े 2 टैक्स यही हैं, LTCG और STCG। मैं आपको बता दूं कि जो टैक्स आप दे रहे हो ये टैक्स आप बचा सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो कंटिन्यू देखना पड़ेगा। कितने रुपए पर कितना टैक्स लगता है, आपको कितने % टैक्स देना पड़ता है, 10% या 15% या 5%, कब आप टैक्स बचा सकते हो, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड की सबसे बेस्ट कैटेगरी माना जाता है। इनकम टैक्स के अनुसार जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड 65% पैसा इंडिया में लिस्टेड कंपनियों में यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वहां से वो प्रॉफिट कमाता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि टैक्स 2 प्रकार का होता है। पहला है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रूल ये है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो 12 महीने के लिए और वो पैसा इन्वेस्ट करके विड्रॉ कर लेते हो यानी बाहर निकाल लेते हो, तो ऐसी सिचुएशन में उसे LTCG कहा जाएगा यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जिसमें 1 लाख से ज़्यादा का अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा और 1 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। मैं फिर से बता देता हूं कि अगर LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में अगर आपका टैक्स आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, तो 1 लाख से ऊपर के प्रॉफिट पर आपको 10% का टैक्स देना है। 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट का आपको कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरा टैक्स है STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रूल ये है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो यानी कोई भी यूनिट्स आप 12 महीने से कम टाइम के लिए खरीदते हो या उसे विड्रॉ कर लेते हो, आपका इन्वेस्टमेंट कुल मिला के 1 साल से कम टाइम के लिए है और वो पैसा आप बाहर निकाल लेते हो, तो जितना भी आपको प्रॉफिट होगा 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, उस पर आपको 15% का टैक्स लगेगा। ये रूल है STCG का। क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर यहीं कहीं आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते तो आपको टैक्स कम लगता। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट मत करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, यानी 1 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्टमेंट करो, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10-15 साल के लिए। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल से पहले आपने विड्रॉ कर लिया, पैसे वापस निकाल लिए, अपना इन्वेस्टमेंट वेस्ट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में जितना भी आपको प्रॉफिट होगा उसका 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि आप टैक्स में बचत कैसे कर सकते हैं। बचत ये कर सकते हैं कि जैसे आपने म्यूचुअल फंड ओपन करवाया लेकिन आपको 1 लाख के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है और 1 लाख से ज़्यादा आपको टैक्स लग रहा है अगर प्रॉफिट हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में काम करें, आप अपने फैमिली के मेंबर्स के नाम से इन्वेस्टमेंट करें। हो सकता है आपकी फैमिली में आपके साथ 5 मेंबर्स हैं, मतलब आपको इंक्लूड करके 5 मेंबर्स हैं, तो आप सबका इन्वेस्टमेंट करवाएं। मतलब अपनी वाइफ का भी करवाएं, अपने फादर का भी करवाएं, मदर का भी करवाएं, या आपका कोई बच्चा है तो उसके नाम पर भी इन्वेस्टमेंट करें और आप खुद भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आपको अगर 1 लाख रुपए तक का उसमें प्रॉफिट हो रहा है और अगर आपने 5 लोगों के नाम से इन्वेस्टमेंट किया और 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो आपको 0 टैक्स लगना है, कोई टैक्स नहीं लगना है। लेकिन अगर आपने खुद सारे इन्वेस्टमेंट कर लिए और अगर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ
तो आपको 1 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट आपको होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको टैक्स से बचत पानी है या उससे निजात पानी है, टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को, तो अपने सारे फैमिली मेंबर्स के नाम पे इन्वेस्टमेंट करो। उनके नाम से जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1-1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।